प्रिय भक्तजनों, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि स्वयं संकटों से मुक्ति का द्वार है। यह पावन कथा मंगलवार के दिन हनुमान जी की उस दिव्य लीला और महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख और सभी क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। जो भक्त इस दिन हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से आराधना करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो जन्मों जन्मों तक उनके साथ रहता है। कहते हैं, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास खोने लगता है, जब अहंकार मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और जब पुत्र माता पिता के संस्कारों से विमुख होने लगता है, तब महावीर हनुमान जी अपने पराक्रम और करुणा से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। आज एक ऐसी ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में एक बहुत ही सुंदर, सुदूर और गौरवशाली राज्य था जिसका नाम था सुमेलपुर। सुमेलपुर की सुंदरता ऐसी थी मानो स्वर्ग का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। चारों ओर लहराते हरे भरे खेत, कल कल करती नदियाँ और ऊंचे शिखरों वाले भव्य महल इस नगर की शोभा को बढ़ाते थे। इस वैभवशाली राज्य का स्वामी था शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा वज्रबाहु। राजा वज्रबाहु अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके भीतर हजारों हाथियों के समान बल था और उनकी भुजाएं वज्र के समान सुदृढ़ थी। अपने वीरता और बाहुबल के दम पर उन्होंने सुमेलपुर की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। उनके नाम मात्र से शत्रु थर थर कांपते थे। राजा के शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। नगर के बाजारों में रौनक रहती थी। खेतों में अनाज के भंडार भरे रहते और मंदिरों में घंटों की गूंज सुनाई देती थी। सुमेलपुर के महल की आभा तो देखते ही बनती थी, लेकिन इस राजमहल की असली शोभा थी वहाँ की महारानी रानी मधुलिका। रानू मधुलिका जितना सुंदर और रूपवती थी, उससे कहीं अधिक वह गुणों की खान थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा रहती थी जो उनकी गहरी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतीक थी। रानी मधुलिका हनुमान जी की परम भक्त थी। उनका दिन सूरज निकलने से बहुत पहले ही आरंभ हो जाता। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पवित्र स्नान करती और फिर अपने निजी कक्ष में बने हुए भव्य हनुमान मंदिर में प्रवेश करती। उस मंदिर में हनुमान जी की एक अत्यंत ही सुंदर और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। वह उस मूर्ति की पूजा करती थी और वहाँ बैठकर सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करती। वह प्रभु के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करती। प्रभु की सेवा और पूजा में ही उसका दिन बीतता था। हनुमान जी की असीम कृपा से सुमेलपुर में सब कुछ मंगल ही मंगल था। राजा और रानी के आंगन में खुशियाँ तब और बढ़ गई जब उनके घर में नहीं बल्कि 4 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। धीरे धीरे वक्त बीत गया और राजकुमार बड़े होने लगे। पूरा राज्य इन खुशियों से भरा हुआ था। रानी हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा रखती और गरीबों में दान पुण्य करती। लेकिन वक्त के साथ साथ एक अनहोनी घटना घट रही थी। जहाँ रानी की भक्ति बढ़ रही थी,
वहीं राजा वज्रबाहु के भीतर अहंकार धीरे धीरे अपना घर बना रहा था। राजा को लगने लगा था कि सुमेलपुर की यह खुशहाली और कीर्ति केवल उसकी अपनी भक्ति और बाहुबल के कारण है। उसे लगने लगा था कि उनके 4 पुत्र उनकी चारों दिशाओं के स्तंभ हैं। अब उसे कोई देवी की भक्ति की आवश्यकता नहीं। एक दिन की बात है, राजा वज्रबाहु अपने कक्ष में अपने विशेष मंत्रियों के साथ राज्य की नई नीतियों और सीमाओं के विस्तार को लेकर बड़ी गंभीर मंत्रणा कर रहे थे। राजा का मुख गर्व से तमतमा रहा था। रानी ने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, महाराज, कुछ दिनों बाद हनुमान जयंती आने वाली है। मेरी इच्छा है कि इस बार हमारे सुमेलपुर नगर के मध्य में हनुमान जी की एक अत्यंत भव्य और विशाल आयोजन किया जाए। पूरे नगर को दीपों से सजाया जाए और प्रभु की ऐसी पूजा हो कि उनकी कृपा सदा हमारे राज्य पर बनी रहे। राजा ने मंत्रणा बीच में ही रोक दी। उन्होंने अपनी तिरछी नज़रों से रानी की ओर देखा और एक उपहास में हंसी भरे स्वर में कहा। राजा ने कहा, रानी, तुम फिर से वही पुरानी बातें याद करने लगी हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस समय अपने मंत्रियों के साथ राज्य के विस्तार की योजना बना रहा हूँ? मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ और तुम पूजा की। मैं इस समय पूजा के लिए राजकोष से इतना बड़ा धन खर्च नहीं कर सकता। अभी राज्य को सेना और हथियारों की आवश्यकता है। यदि तुम्हें इतनी ही पूजा करनी है तो तुम अपने कक्ष के मंदिर में जाकर कर सकती हो। वह मेरे पुरुषार्थ और भुजबल का परिणाम है, कोई देवी शक्ति का नहीं। किसी मंदिर की पूजा के कारण हमें यह सब नहीं मिला। अपने पति के मुख से अहंकार से भरे शब्दों को सुनकर रानी मधुलिका का हृदय काँप उठा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि महाराज धीरे धीरे कितने बड़े भ्रम में फंसते जा रहे हैं। वह समझ गई थी कि उनके पति के मन में अहंकार का अंधकार बहुत गहरा हो गया है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई और सीधे अपने मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गिर पड़ी। रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे पवन पुत्र, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दे, उनके इस अहंकार को नष्ट करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह भूल रहे हैं कि आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ दिनों बाद राजा वज्रबाहु को किसी जरूरी राजकीय कार्य से नगर से बाहर जाना पड़ गया। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले। गर्मी का मौसम था और दोपहर की तपती धूप में चलते चलते राजा थक गए। प्यास के मारे उनका कंठ सूखने लगा। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में ही कुछ दूर पर एक बरगद का पेड़ है और उसके नीचे एक साधु बैठे हैं। वह साधु अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उनके सामने हनुमान जी की एक छोटी पंचमुखी प्रतिमा रखी हुई थी। साधु पूरी तरह से अपनी भक्ति में डूबा हुआ था। राजा वज्रबाहु वहां पहुंचे, लेकिन उस साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली, न ही राजा का स्वागत किया। राजा, जो पहले ही अंधकार में डूबे थे, इस उपेक्षा को वह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने लगा कि यह एक पाखंडी साधु है जो जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। क्रोध के आवेश में आकर राजा ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने अपनी पैर की ठोकर से हनुमान जी की उस पवित्र प्रतिमा को गिरा दिया और पास में रखे जल के कमंडल से भी उल्टा कर दिया। उस साधु के ऊपर सारा पानी गिरा दिया। जब साधु की आंखें खुली तो उसने सामने क्रोधित राजा को देखा। साधु ने शांत भाव से अपनी गिरी हुई प्रतिमा को उठाया और उसकी धूल साफ करी। साधु की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि करुणा और चेतावनी थी।
उसने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया है। मनुष्य को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह उस विधाता के ऊपर नहीं हो सकता जिसकी कृपा से वह सांस ले रहा है। आज तूने न केवल एक साधु बल्कि स्वयं बजरंग बली का अपमान किया है। राजा जोर से हंसे और बोले, मैं किसी पत्थर की मूर्ति या तुम्हारे जैसे साधु की धमकियों से नहीं डरता। मैं तो सम्राट वज्रबाहु हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे यह भगवान मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। साधु ने अत्यंत गंभीर स्वर से कहा, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें बजरंग बली की शक्तियों का आभास होगा। तूने उनकी पंचमुखी प्रतिमा का तिरस्कार किया है। अब वह समय याद रखना जब तुम्हारी आंखों के सामने वह सब कुछ ढह जाएगा जिस पर तुझे गर्व है। राजा ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और अपने महल की ओर लौट आए। अगले दिन सुबह जब राजमहल में मंगल गान हो रहा था, तभी अचानक एक हृदय विदारक समाचार आया। राजा का सबसे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र, जो युद्ध कला में निपुण था, अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे तेज ज्वर ने पकड़ लिया। राजा के मन में अचानक साधु की बात बिजली की तरह कौंधी, लेकिन उन्होंने उसे वहम मानकर झटक दिया। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया। राजकुमार का शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। बड़े बड़े उपचार किए गए, दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई गई, लेकिन राजकुमार की स्थिति पल पल बिगड़ती जा रही थी। 3 दिन बीत गए। राजकुमार की स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। सांसें उखड़ने लगी थी। रानू मधुलिका पागलों की तरह अपने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, लेकिन राजा अभी भी वैद्यों के भरोसे बैठे हुए और अनंत वहीं पर उनका डर था। चौथे दिन की आधी रात राजकुमार के प्राण पखेर हो गए। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसर गया। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर रानी मधुलिका की चीख निकल गई। वह अपने मृत पुत्र के शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। राजमहल की दीवारों में उनकी करुणा की पुकार गूंजने लगी। राजा वज्रबाहु स्तब्ध खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनका पुत्र, जिसे वह अपनी दाई भुजा कहते हैं, आज बेजान पड़ा है। पूरे सुमेलपुर में शोक की लहर दौड़ आई। राजा का अहंकार धीरे धीरे अब एक भयानक डर में बदलने लगा था। प्रिय श्रोताओं, सुमेलपुर के उस भव्य राजमहल में जहां कभी खुशियों की शहनाइयां गूंजती थी, आज वहां केवल सन्नाटा और सिसकियां शेष रह गई थी। ज्येष्ठ राजकुमार की मृत्यु में पूरे राज्य की कमर तोड़ दी। रानू मधुलिका की स्थिति देखकर पत्थर का कलेजा भी पिघल जाए। वह अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और वह शून्य में निहार रही थी। रह रहकर उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, हे महावीर, यह कैसी परीक्षा है प्रभु। क्या मेरे पति के अहंकार का दंड निर्दोष। राजा वज्रबाहु अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने उनका वह बाहुबल, उनकी वह सेना और धन धान्य से भंडार से भरे धरे रह गए। वह अपने पुत्र को बचाने के लिए ब्रह्मांड की हर दौलत लुटाने को तैयार थे, लेकिन काल के क्रूर हाथों से उसे छीन न सके। राजा के मन में उस साधु के शब्द किसी विषैले बाण की तरह चुभ रहे थे। आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें बजरंग बली की शक्तियों का आभास होने वाला है। तुमने उनका अपमान किया है, अब तुम दंड भुगतो। वह शब्द रह रहकर उसके कानों में बार बार पड़ रहे थे। राजा का मन उदास हो गया। एक हिस्सा कह रहा था कि यह मात्र एक संजोग है, कोई बीमारी जो राजकुमार को निगल गई, लेकिन दूसरा
हिस्सा डर से काँप रहा था कि अभी तो केवल पहला दिन बीता है, अभी 4 दिन शेष हैं। अहंकार की परतें अभी भी इतनी मोटी थी कि राजा ने अपनी भूल स्वीकार करने की बजाय महल के पहरे और बढ़ा दिए। उन्होंने राज्य के कोने कोने से तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाने का आदेश दिया ताकि वे महल में किसी भी बुरी नज़र का प्रभाव खत्म कर सके। अभी राजकुमार का अंतिम संस्कार पूरा हुआ था। अगले दिन की सुबह एक और वज्रपात। दूसरा राजकुमार जो घुड़सवारी में निपुण था और जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे, वह अस्तबल में अपने प्रिय घोड़े को सहला रहा था। अचानक वो शांत घोड़ा न जाने क्यों फिकर गया। उसने ऐसी दुलत्ती मारी कि राजकुमार सीधे दीवार से जा टकराया और उसके सिर से खून की धारा बह निकली। महल में फिर से चीख की पुकार मच गई। राजा दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका दूसरा पुत्र तड़प रहा है। वैद्य आए, पट्टियां बांधी गई, लेकिन राजकुमार की आंखों की ज्योति धीरे धीरे बुझने लगी। राजा चिल्लाए, वैद्यराज, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा, बस मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। परंतु नीति को तो कुछ और ही मंजूर था। हनुमान जी की वह पंचमुखी प्रतिमा जिसने राजा ने ठोकर मारी थी, वह शायद न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। सूर्य अस्त होते होते दूसरे राजकुमार ने भी दम तोड़ दिया। अब सुमेलपुर का आकाश काले बादलों से घिर गया। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। लोग फुसफुसाने लगे कि राजा ने किसी सिद्ध पुरुष का अपमान किया है, जिसका खामियाजा पूरा राज्य भुगत रहा है। रानू मधुलिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह लड़खड़ाती हुई राजा के पास आई। उनके बाल बिखरे हुए थे और वस्त्र मिट्टी से सने हुए थे। उन्होंने राजा के चरण पकड़ लिए और दहाड़ मार कर रोने लगी, महाराज, अब तो अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे 2 दीपक बुझ गए। सुमेलपुर का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं संकट मोचन के दूत थे। चलिए मेरे साथ उसी स्थान पर जहां उस प्रतिमा से क्षमा मांगेंगे। प्रभु बड़े दयालु हैं, हमें माफ़ कर देंगे। राजा वज्रबाहु ने रानी को झटक दिया। उनके भीतर का क्षत्रिय अहंकार और उस पर छाई हुई मति भ्रम की छाया अभी हटी नहीं थी। उन्होंने गरज कर कहा कि नहीं मधुलिका, यह कोई भगवान का कोप नहीं, यह उन दुश्मनों की साजिश है जो मेरी बढ़ती हुई शक्ति से जलते हैं। उन्होंने उस साधु को भेजा होगा और वही मेरे पुत्रों पर जादू टोना करवा रहा है। मैं वज्रबाहु हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। प्रिय भक्तों, राजा का यह शब्द कहना था कि अचानक महल की मसाल अपने आप बुझ गई। एक ठंडी और भयानक हवा का झोंका पूरे गलिहारे में दौड़ गया। ऐसा लगा मानो स्वयं काल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। रानू मधुलिका समझ गई कि अब विनाश निकट है। वह भागती हुई अपने मंदिर में गई और हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया। करुणा के स्वर में गाने लगी, अतुलित बलधामा हे मिशाला देहम धनु जवन कृशाननुम ज्ञानम अग्रम। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। वह प्रभु से विनती करती रही, उनकी बाकी 2 पुत्रों की रक्षा करे। वह बार बार कह रही थी, हे बजरंगबली, मेरे पति के अपराध को दंड मेरी कोख को मत दीजिए। मैं आपकी दासी हूँ, मैंने सदा आपकी सेवा की है। अगर बलि चाहिए तो मेरी ले लीजिए, पर इन मासूमों की जिंदगी को छोड़ दीजिए। तीसरे दिन की दोपहर हुई। पूरा सुमेलपुर सन्नाटों में डूबा हुआ था। गलियों में कुत्ते रो रहे थे, बड़ी अनहोनी का संकेत। तीसरा राजकुमार जो अपनी माता के पास मंदिर में बैठा था, अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। रानी उसे गोद में लेकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजकुमार का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था।
राजा वज्रबाहु जो अपने कक्ष में तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे थे, उन्हें खबर मिली कि तीसरे पुत्र की स्थिति भी बिगड़ रही है। वह पांगनों की तरह मंदिर की ओर दौड़ा। वह दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। रानी मधुलिका हनुमान जी की प्रतिमा के सामने माथा टेक कर विलाप कर रही थी और उनके बगल में तीसरा पुत्र प्राणहीन पड़ा था। राजा की तलवार हाथ से छूटकर गिर गई, घुटनों के टिक गई और उसके पास शब्द नहीं थे। 3 दिन 3 पुत्र साधु की यह भविष्यवाणी अब सच हो रही थी। सुमेलपुर जो कभी वैभव नगरी थी, अब वह एक दुख का कारण बन रही थी। हर घर में मातम था, क्योंकि उनके राजा के अहंकार ने उनके राजकुमारों की बलि ले ली थी। प्रिय भक्तों, सुमेलपुर के राजमहल की दीवारें अब पत्थर की नहीं, बल्कि शोक से डूबी हुई एक लहर बन चुकी थी। अब लोग उदास हो गए थे। उन्हें डर लगने लगा था कि राजा की सारी संतानें इस तरह ही मृत्यु को हो रही है। दीपक जल रहे थे, रोशनी नहीं दे रहे थे। हवाएं चल रही थी, लेकिन जीवन में गंध नहीं थी। राजा वज्रबाहु को अपनी गर्जना 10 दिशाओं में कांप रही थी। आज एक टूटे हुए वृक्ष की तरह सिंहासन के पास भूमि पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों के सामने रह रहकर उनकी चिताओं का दृश्य घूम रहा था, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से मुखाग्नि दी थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या होगा कि अपने युवा पुत्रों के शव को अपने कंधों पर ढोना पड़े। रानी मधुलिका की स्थिति अब शब्दों से परी थी। उनके विलाप ने सुमेलपुर के हर हृदय को छलनी कर दिया। वह ना तो कुछ कह रही थी, ना ही जल ग्रहण कर रही थी। उनकी दृष्टि में अब केवल अपने छोटे और चौथे पुत्र राजकुमार चंद्रभान पर टिकी हुई थी। चंद्रभान अभी छोटा था, उसके चेहरे पर अब भी वही अबोध मुस्कान थी, जिसे संसार के क्रूर नियमों और नीति का खेल का कोई आभास नहीं था। रानी ने चंद्रभान को अपने सीने से ऐसे सटा रखा था जैसे वह उसे अपनी ममता के कवच में छिपा लेना चाहती थी। वह हनुमान जी के मंदिर में बैठी थी और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, जो प्रभु के चरण में पड़ रहे थे। राजा वज्रबाहु लड़खड़ाते हुए मंदिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनकी अर्धांगिनी, जो कभी गौरव के साथ उनके साथ खड़ी रहती थी, आज एक दुखियारी माँ की तरह प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही थी। राजा के भीतर का अहंकार अब चूर चूर हो चुका था, लेकिन उस टूटे हुए अहंकार की जगह अब एक गहरे पश्चाताप और आत्मग्लानि ने ले ली थी। उन्होंने रानी के पास जाकर उनके कंधों पर हाथ रखा। उन रानी मधुलिका ने सिर उठाकर राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में जो पीड़ा थी, उसने राजा के हृदय के 100 टुकड़े कर दिए। रानी अत्यंत छिन्न और टूटी हुई आवाज में बोली, महाराज, क्या अब भी मैं आपको अपने बाहुबल पर विश्वास है? देखिए, जिस वैभव और विस्तार के लिए आपने प्रभु का अपमान किया था, वह आज हमें क्या दे रहे हैं। इस तरह से राजा को अपनी शक्ति पर पश्चाताप हुआ और फिर वह उसी जंगल में उस साधु के पास गए और उनसे क्षमा याचना मांगी। तब साधु ने कहा, आपने बजरंगबली का अपमान किया है, इसीलिए आपको ये दुख प्राप्त हो रहा है। राजा ने कहा, साधु, मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस विपत्ति से कैसे दूर हो सकूँ, उसके लिए कोई मुझे उपाय बताइए। साधु बोला, कुछ ही दिनों में हनुमान जयंती आने वाली है। उस दिन आप एक भव्य समारोह करवाइए, गरीबों को दान दीजिए और हनुमान जयंती पर विशेष कर से पूजा पाठ करवाइए। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। साधु के कहे के अनुसार राजा ने वैसा ही किया। अब पूजा पाठ करने पर हनुमान जयंती पर बहुत धूमधाम से मनाई गई और भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद उन्हें तुरंत प्राप्त हुआ। बोलो जय बजरंगबली, तेरी सदा ही जय हो।